हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको याद होगा कि हमने आपको पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है और दूसरे चैप्टर की भी बेसिक क्लास प्रोवाइड करा दी थी। ठीक है, तो आज से हम प्रश्नावली 2.1 के सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे, वो भी शानदार तरीके से। अब पहला सवाल, एक बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। ठीक है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका अपन को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें इस बहुपद की तुलना करनी पड़ेगी, उसके बाद योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मूलों का तो तुलना कर देते हैं। ax² प्लस का bx + c से, इससे आपको हर एक बहुपद की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आपको ऐसे सवालों का मान निकालना हो तब। ठीक है, तो इससे जब तुलना करोगे तो x² का गुणांक कौन है, a। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 1 और x का गुणांक कौन है, b, तो b बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर से लिखा होता 4 5 6 तो वो आता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 होता है ऑलरेडी, और इसमें c बराबर भी 1 है। ठीक है, c के स्थान पे कौन है, 1। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, मूलों का योगफल ये आपको हर एक सवाल में निकालना है। ठीक है, तो मूलों का योगफल जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसी को यदि हम दूसरे तरीके से लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि मूल कौन थे अपने, मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हमने मूलों का योगफल, तो हमने मूलों को जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, और x का गुणांक कहाँ पे है, तो x का गुणांक जो यहाँ पे है इसको हम b कहते हैं। ठीक है, इसलिए माइनस का आएगा, माइनस के b अपॉन, और x² का गुणांक क्या होता है, a, इसलिए यहाँ पे a लिखते हैं हम। तो यदि आपको ये वाला सिंपल लगे तो ये वाला यूज़ करना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, और ये नीचे वाला लगे तो नीचे वाला करना है। ठीक है, दो में से आप किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको दोनों यूज़ करना है तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ निकाल लिया हमने, 1 है। ठीक है, यदि आपको ये वाला ना लिखा होता आपने तो क्या करते आप, x का गुणांक देखते, तो x का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 ही आएगा, माइनस का 1 अपॉन 1, a का मान कितना है, a का मान भी 1 है, तो इसका कितना निकल के आएगा, 1 का भाग 1 में दोगे -1। ये आपका आ गया योगफल, क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया। और वहाँ पे देखिए आपसे इसका मान पूछा गया था। ठीक है, तो एक आंसर आपका आ चुका है। और दूसरा क्या था आपका, ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आपसे पूछा है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने अभी योगफल निकाला है, इसका गुणनफल भी निकाल देते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, मूलों का गुणनफल का होता है अचर पद, अचर पद। ठीक है, अचर पद, आपको यदि अचर और चर के बारे में जानकारी नहीं है तो इसको सीख लेना आप थोड़ा सा। जो चर संख्याएं होती हैं वो आपकी जो गिनती वाले नंबर्स होते हैं वो आपकी अचर पद होती हैं। ठीक है, और जो
ABCD के होते हैं, जैसे कि XYZ, ये सारे क्या हैं, ये आपके चर पद हैं। इसलिए अचर पद की बात हुई है तो अचर पद यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कोई ABCD नहीं है, तो अचर पद मतलब 1, और नीचे रहता है आपका x² का गुणांक, इस तरीके से। इसी को आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा के रूप में, ठीक है। तो इसको अल्फ़ा बीटा के रूप में लिखेंगे इस तरफ, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल निकाल रहे हैं हम, इसीलिए गुणा में लिख लिया हमने, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। देखिए यहाँ पे C आपका अचर पद है, ठीक है, और A क्या है, x² का गुणांक है, इसलिए A लिख लिया हमने। अब इसका मान भी रख देते हैं हम। C का मान 1 है और A का मान भी 1 है, और 1 का भाग 1 में दोगे तो 1 ही आएगा। यह आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। तो ये मान के चलिए इतना सवाल आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए लास्ट में, ठीक है। तो आपको योगफल और गुणनफल हर एक सवाल में निकालना पड़ेगा। अब इसका मान पूछा है तो इसका भी निकाल लेते हैं हम। 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसमें एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हमने अल्फ़ा इंटू बीटा लिया लासा, ठीक है, एलसीएम। अब अल्फ़ा का भाग जब इसमें देंगे तो बीटा बचेगा, तो बीटा गुणा 1 से किया तो बीटा आ गया, और जब बीटा का भाग इसमें देंगे तो अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा का गुणा 1 से करोगे अल्फ़ा आएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है तो हम आगे पीछे इन्हें लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ चुका है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी आ चुका है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -1, तो ऊपर रखेंगे -1, वो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है। अब 1 से -1 में भाग दोगे तो -1 आपका आंसर आ जाएगा, 1/अल्फ़ा प्लस के 1/बीटा बराबर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम, ये आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक आंसर आपका इधर आ चुका था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं इसमें, ठीक है। तो आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।